नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं नंबर्स के हिसाब से, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका 2024 का वर्ष कैसा रहेगा। पूरा वर्षफल हम, आप किसी भी महीने में आपका जन्म हुआ हो, किसी भी तारीख को, तो उसका मैं वर्षफल देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको डिटेल में। और यहाँ पर जो डिटेल होगी वो ऐसा नहीं होगा कि आप ये वर्ष में ये तंदुरुस्ती होगी या वो होगा। यहाँ पर रीज़न्स क्या बनने वाले, आपको क्या ध्यान रखना है, कहाँ बेनिफिट होना है, आपको क्या चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है, क्या चीज़ में आपको ध्यान रखना है, क्या चीज़ अवॉइड करनी है, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इफ़ेक्ट यहाँ जो हो रहा है उसको समझा रहा हूँ मैं, उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए ये इफ़ेक्ट हो रहा है तो आपको कैसे चलना चाहिए वो आप डिसाइड कीजिए। ठीक है। सो यहाँ पर हम जिनका जन्म 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख को हुआ है उनके लिए हम बात करेंगे। ऑलरेडी ये कैसे बनता है उसका कैलकुलेशन मैंने समझा दिया है, फिर भी मैं एक वन लाइन में करता जाऊंगा उसको, सो आपको समझ में आए। जिनका जन्म 3, 12, 21 और 30 को हुआ है, किसी का 3 तारीख को, किसी का 12, यानी 1+2 यानी 3, 2+1 21, तो 2+1 3, और 3 0 30, 3+0 3। तो ये अंक जो है वो आपका 3 है। वर्ष 2024 की हम बात करेंगे तो 2+0+2+4 यानी टोटल उसका मिलता है हमें 8। तो वर्ष का नंबर है 8, आपका डेट का नंबर है 3। अब आप किसी महीने में, जिस महीने में जन्म हुआ है उस महीने का नंबर भी आप उसमें ऐड करेंगे। अगर सपोज़ किसी का 30 जनवरी 2000 जो भी साल में जन्म हुआ है, 1900 में या 2000 में, तो उनके लिए यहाँ पर साल सिर्फ निकाल के 2024 लगाना है, और 30 जनवरी 2024 करके जो ग्रैंड टोटल करके लास्ट सिंगल डिजिट जो मिले वो आपका अंक होगा। सो यहाँ पर जनवरी और अक्टूबर के लिए एक ही नंबर है, फरवरी और नवंबर के लिए सेम नंबर है, और मार्च और दिसंबर के लिए भी सेम नंबर रहेगा। क्योंकि मार्च भी 3 है, दिसंबर 1+2 12 नंबर है 1+2, और फरवरी 2 नंबर है, नवंबर 11 है 11 यानी 1+1, और जनवरी 1 है, अक्टूबर 10 है तो 1+0 1। ठीक है। तो उस हिसाब से ये 6 महीनों का एक ही तरह से होगा, बाकी का 6 महीने अलग से होगा। सो आइए देखते हैं क्या होता है। तो जनवरी में जिनका जन्म हुआ है और अक्टूबर में जिनका जन्म हुआ है 3, 12, 21 और 30 तारीख को, उनका वर्ष नंबर कैसे होगा। तो 3+8 वर्ष का नंबर, और आपका नंबर डेट का 8 और 3 11, 11 और जनवरी का या अक्टूबर का आपका एक नंबर उसमें मिला दो तो 12 हो जाएगा। 12 यानी 1+2 यानी 3, 3 नंबर जो है वो आपके लिए ये वर्ष का प्रभावी अंक रहेगा, और 3 नंबर जो है वो गुरु का है। अब वर्ष का नंबर 2024 का सिर्फ अगर हम बात करें तो वो प्रभावी अंक सबके लिए, बाहरी दुनिया के लिए है, वो शनि है। शनि 8 नंबर का मालिक है, 8 नंबर का प्रभावी ग्रह है। और आपके लिए ये वर्ष में एक बाहरी दुनिया में जो प्रभावी अंक है वो शनि है। तो इनर पावर जो आपका इंटरनल जो नंबर जो इफेक्ट दे रहा है आपके विचारों को, आपकी मनस्थिति को, तो वो गुरु का है। तो गुरु शनि कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, विजडम का योग बना रहा है ये समय आपके लिए। तो आप सही दिशा में सही निर्णय ले पाएंगे। आपके जीवन में सुख समृद्धि के लिए क्या आयोजन होना चाहिए, किस तरह से चलना चाहिए, क्या प्लानिंग होना चाहिए। शनि भी स्लो प्लैनेट है, जुपिटर भी है। शनि में न्याय है, शनि में एक दूर की चीज़ों को परखने की ताकत है। वो स्लो बट प्लानिंग से एक्शन लेता है, वो कॉन्क्रीट है, वो उसके गुण है। और यहाँ पर गुरु जो है वो ज्ञान का कारक है, वो बुद्धि का कारक है, वो सही दिशा दिखाता है और सही मार्ग पे चलने की प्रेरणा देता है, आत्मशक्ति बढ़ाता है, और सच्चाई जैसे शनि को प्रिय है उसी तरह गुरु जो है वो सत्व को, यानी कि जिसमें कंटेंट जो सही है, आत्मशक्ति जो है वो उसका प्रभाव है गुरु का। तो गुरु आपके इनर और शनि आपके एक्सटीरियर, दोनों पावर को मैच करके आपके लिए जीवन में सुख समृद्धि लेके आएगा। यहाँ आपके लिए उन्नति होगी, प्रगति होगी, सफलताएं होगी 2024 में। और आपको गुरु नहीं है कोई आपका, तो गुरु मिल सकता है आपके जीवन में, गुरु की वजह से लाभ हो सकता है। अब देखिए ये किसको लागू पड़ेगा, तो आप सभी को होगा। आप अगर स्टूडेंट है, आप हाउसवाइफ है, आप सोल्जर हैं, आप फार्मर है, आप क्रिकेटर हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, आप थिएटर में काम करते हैं, आप एक्टर हैं, आप डांसर है, आप म्यूज़िक कंपोज़र हैं, एनी फील्ड, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप डॉक्टर है, आप इंजीनियर है, कोई भी, आप बिज़नेस कर रहे हैं, आप
का खुद का बिज़नेस कर रहे हैं या आप जॉब कर रहे हैं, एम्प्लॉय है, कुछ भी आप जो भी हैं, सबके लिए ये चीज़ें लागू होगी कि ये साल में आपकी प्रगति होगी। आपकी बातों को सराहा जाएगा, माना जाएगा, आपको मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, और वो आपकी बुद्धि की वजह से, आपके कैलकुलेटिव मूव की वजह से। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा, आपके लिए ये प्रभावी है। इन चीज़ों को साथ लेके चलिएगा। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, अब एक तरफ आपके मन में बहुत स्पीड है, आपकी कुंडली में चंद्र ऐसा पावरफुल भाग रहा है कि जल्दी करो, ये करो, वो करो, नहीं, यहाँ गुरु और शनि आपको रोकेंगे, ये जल्दी में नहीं होगा, प्लानिंग के साथ शांत मन से होगा। फिर आप चाहे पढ़ाई में अचीव करना चाहते हैं, जॉब में अचीव करना चाहते हैं, बिजनेस में अचीव करना चाहते हैं, कुछ भी आपके लिए उस तरह से ही होगा। सो दिस इज़ द कंटेंट। नंबर्स क्या इफ़ेक्ट देंगे, ये आपको मिलने वाला है। अब सब कुछ आप पाना चाहते हैं, जितना पाना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, वो इस तरह से ही पा सकते हैं ये साल में। अदरवाइज़ जितना आप स्पीड में भागेंगे, अनकंट्रोल्ड वे में जाएंगे, जितना आप विदाउट प्लानिंग जाएंगे, जल्दबाजी में जाएंगे, अन्याय के साथ जाएंगे, और बड़ों का आदर किए बगैर, गुरु का सम्मान किए बगैर चलेंगे, तो आपको लॉस होगा। तो ये सिंपल फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद हम बात करेंगे फरवरी और नवंबर में जिनका जन्म हुआ है, उनका नंबर कैसे आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर वर्ष का अंक 8 है, आपका नंबर डेट का है 3 है, 8 और 3 11, और फरवरी का 2, 11 और 2 13। या फिर नवंबर में जिनका जन्म हुआ है, तो नवंबर यानी 11 यानी 1 + 1 यानी 2, तो इसका नवंबर और फरवरी का नंबर 2 है, तो वो दो नंबर ये 11 में मिला देते हैं तो 13 हो जाता है। 13 यानी 1 + 3, 1 + 3 यानी 4, 4, एंड वो नंबर है राहु का। अब यहाँ आपको राहु और शनि के इफ़ेक्ट मिलेंगे। राहु आपके इनर चीज़ों को दर्शाएगा, आपकी इंटीरियर जो इनर एक पावर है आपका या थॉट प्रोसेस है उसको, और शनि बाहरी इफ़ेक्ट देगा, बाहर की पूरी दुनिया का इफ़ेक्ट शनि से मिलने वाला है, राहु आपको इंटरनल दे रहा है। अब ये कॉम्बिनेशन जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ शनि राहु दोनों के थॉट प्रोसेस और बहुत सारी चीज़ें सिमिलर भी है और साइमल्टेनियसली अलग भी है। शनि आपको न्याय, सच्चाई, ईमानदारी और लॉन्ग टर्म की चीज़ें सिखाएगा। यहाँ राहु आपको लालच और ये शनि भी वास्तविकता दिखाएगा, लेकिन राहु भी दिखाएगा। दोनों के तरीके अलग है। शनि आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें सही दिशा में ले जाके समझा के करेगा, राहु साइमल्टेनियसली आपको लालच में उलझा के उसकी सच्चाई दिखाएगा। आप गलत चीज़ें करेंगे, फिर रियलिटी उसका आपको तकलीफ़ झेलना पड़ेगा, उसको आपको उसका जो सज़ा है वो भुगतनी पड़ेगी। तब यू रियलाइज़ कि अरे मैंने ये गलती नहीं की होती तो अच्छा होता। अच्छा, ये करने से, गलती करने से पहले राहु आपको मौका भी देगा कि ये सही नहीं है, ये मत करो, इसे मत करना। फिर वो लालच भी डालेगा कि अरे करो तो आपको बेनिफिट होगा, ऐसा कुछ होगा, वैसा कुछ होगा। जहाँ आपको लगे ये साल में आपको क्या ध्यान रखना है। अच्छा, ये किसी के भी लिए लागू हो रहा है, चाहे आप कोई भी है, स्टूडेंट है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, आप क्रिकेटर है, पॉलिटिशियन है, एनीवन, सबके लिए, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ वो बातें ही नहीं है कि मेरा क्या होगा, यहाँ इफ़ेक्ट क्या हो रहा है और आपको कैसे ध्यान रखना है, चलना है, उसकी हम बात कर रहे हैं। सो आपके लिए जहाँ आपका अधिकार नहीं है, जहाँ आपको लालच लग रही है, जहाँ आपको लग रहा है कि ये चीज़ में मुझे नहीं जाना चाहिए, आपको इनर एक आवाज़ आ रही है कि ये मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या इससे मुझे लाभ नहीं होना चाहिए, ये मेरा हिस्सा नहीं है, ये मेरा अधिकार नहीं है, मैं उसमें बिना वजह का अनाधिकार उसमें प्रवेश करने की कुछ कोशिश कर रहा हूँ। सो दैट विल बी योर नेगेटिव पॉइंट। जहाँ आपने ये अवॉइड किया ये सब, तो आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा। अगर आपने उसको समझ लिया कि हाँ ये मेरे लिए सही नहीं है, मुझे उसमें नहीं जाना चाहिए, मेरा हक यहाँ पर है, वहाँ मुझे जाना चाहिए, और जहाँ हक है वहाँ नहीं जाएंगे तो भी आपकी गलती होगी। तो राहु शनि में कॉन्शियस रहिएगा। ये कॉम्बिनेशन आपको रंक से राजा बना सकता है और राजा से रंक बना सकता है। ये ऐसा ज़बरदस्त चीज़ है। सो दिस इज़ द बेस्ट आई थिंक सिनारियो फॉर यू कि आप चाहें तो सही, और यहाँ पर दोनों हार्डवर्क से, मेहनत से, ईमानदारी से आपको आगे बढ़ाएंगे, और ये दोनों जितना कुछ दे सकते हैं वो कोई और नहीं दे सकता है। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। अगर आप सही दिशा में सही चीज़ पकड़ के चलेंगे तो आप जीवन में ज़बरदस्त सफलता पाएंगे ये साल में, और ये साल आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे मार्च और दिसंबर की। जो लोग मार्च यानी 3 नंबर, दिसंबर यानी 1 + 2 3 नंबर। अब पूरे साल का नंबर आपका क्या बन रहा है, तो 8 नंबर वर्ष का है,
3 नंबर आपकी डेट का है और नंबर ये महीना जो अगर आप 3, 12, 21, 30 इसमें से किसी भी तारीख को मार्च या दिसंबर में आपका जन्म हुआ है तो आपका नंबर बन रहा है 8 और 3 11, 11 और 3 यानी 11 और 3 14, 14 और 14 यानी 1 + 5 1 + 4 यानी 5 5 नंबर बन रहा है। 5 नंबर जो है वो बुध का है और बुध का आपको प्रभाव पूरे साल में मिलेगा। बुध जो है वो आपके जीवन में शनि के साथ कॉम्बिनेशन करता हुआ आपको इफेक्ट देगा। शनि बाहरी दुनिया है, बुध इंटरनल पावर है आपका। अब बुध क्या है? वो बुद्धि है, वो वाणी है। बुध वाणी का कारक है। बुध यानी आपके लिए स्ट्रेटेजी का प्लानर ग्रह जो है ना वो बुध है। बुध जिसके साथ बैठता है उसके जैसा हो जाता है। दिस इज़ द एक्चुअली बुध का वो पावर है कि वो किसी के भी हिसाब से चल सकता है, किसी को भी वो फॉलो कर सकता है, किसी के भी गुण वो ले सकता है और उसके अकॉर्डिंग सोच सकता है। ये बहुत ज़बरदस्त पावर है, हर कोई ऐसा कर नहीं सकता है। और यहाँ बुध शनि कॉम्बिनेशन बन रहा है तो बुध शनि कॉम्बिनेशन आपके जीवन में, बुध और शनि यानी बिजनेस, आप मैनेजमेंट में जाइए, आप बिजनेस में जाइए तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। ये साल 2024 में 5 नंबर जो है वो आपके जीवन में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लेके आएगा। आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके आएगा, आपके बिजनेस में वृद्धि लेके आएगा। आप अब तक जो करना चाहते थे और वहाँ अटक रहे थे तो आप प्लानिंग कर पाएंगे, बुद्धि से कर पाएंगे। दूसरों को परास्त करके अपना प्रोग्रेस कैसे करना है वो आप कर पाएंगे। सो दिस इज़ द बेस्ट सिचुएशन फॉर यू। और ये बुध आपके जीवन में शनि के साथ मिलके मैनेजमेंट में जो लोग स्टूडेंट्स हैं या जो लोग बिजनेस में हैं, जो लोग जॉब में हैं, कुछ भी अगर आपको करना है तो मैनेजमेंट में कीजिए। ये साल आपके लिए बेस्ट है। मैनेजमेंट में जो लोग ऑलरेडी हैं उनको प्रोग्रेस मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, पोजीशन मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा, पावर मिलेगा। बुध शनि का ये कॉम्बिनेशन आपके जॉब के साथ अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। आप अगर किसी भी क्षेत्र में आपका पोर्टफोलियो है और वो चेंज करके मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, ये साल आपके लिए बेस्ट है। आपको जीवन में सारे सुख और समृद्धि अगर मिल सकती है मैनेजमेंट के थ्रू तो ये साल में, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। अच्छा, दूसरा क्या होगा कि आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा। शनि आपकी वाणी में सच्चाई डालेगा, बुध उसमें अपना बुद्धि का प्रभाव डालेगा। तो क्या होगा कि आप जो स्पीच देंगे, आप जो वाणी कहेंगे, दूसरों के साथ इंटरेक्शन करेंगे, वो लोगों को अट्रैक्ट करेगा, लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा और वो आपके प्रति ज़्यादा कुछ करने की कोशिश करेंगे कि हाँ इनके साथ जुड़ते हैं, ये बहुत अच्छे हैं। सो बुध शनि आपको जिनका वाणी से बिजनेस है उनको बहुत सफलता देंगे। तो ये चीज़ आपको समझनी है। अब यहाँ पर क्या है कि बुध जो है ना वो एक ऐसा ग्रह मैंने पाया है जो शनि के साथ प्लानिंग प्रॉपर कर लेता है। तो ये समय में मैं ये राय नहीं दूंगा कि आप प्लानिंग कीजिए या ये कीजिए। आपको सीधा सीधा कहूँगा कि आप प्लानिंग अच्छा कर पाएंगे, आप जीवन में अच्छा आगे बढ़ पाएंगे। चाहे आप स्टूडेंट हैं तो आगे की प्लानिंग करेंगे कि मैं ये पढ़ के ये साल में ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। लॉन्ग टर्म के प्लानिंग अगर आपको करने हैं तो ये साल आपके लिए बेस्ट है। अचीवमेंट के लिए लॉन्ग टर्म के अचीवमेंट्स, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म के जॉब में, बिजनेस में, प्रोफेशनली कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें ये समय आपका बीज बोलने वाला समय है। दिस इज़ द राइट टाइम, बेस्ट टाइम फॉर यू। ओके, जिनका मार्च और दिसंबर में जन्म हुआ है 3, 12, 21 और 30 तारीख को किसी भी साल में, उनके लिए ये वर्ष फल है। इसके बाद हम बात करेंगे अप्रैल महीने में जिनका जन्म हुआ है। अप्रैल महीना जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अप्रैल में 3, 12, 21 और 30 को जिनका जन्म हुआ है तो उनके लिए नंबर जो आता है वो 8 और 3 ऑलरेडी हो चुका है, 11, 11 और अप्रैल का 4 यानी कि 15, 15 यानी 1 + 5, 1 + 5 = 6। तो अप्रैल का नंबर 6 है और 6 नंबर का जो कारक है, जो मालिक है वो है शुक्र। तो शुक्र का आपको इंटरनल प्रभाव मिलेगा, शनि का आपको बाहरी प्रभाव मिलेगा। ये शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव 2024 में लेके आ रहा है। तो वो बदलाव क्या है? सो यहाँ से आगे जो है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो ये डिटेल्ड आपके लिए चीज़ें मैं लेके आ रहा हूँ और अभी ये जो है उसका हर मंथली यह आपको क्या इफ़ेक्ट मिलने वाला है, उसमें क्या करना चाहिए एवरी मंथ के नंबर के हिसाब से, वो मैं अलग डिटेल से आपको देने वाला हूँ। सो आप उस हिसाब से अपना ये नंबर पकड़ के चलिएगा, याद रख के चलिएगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और न्यूमरोलॉजी के बहुत सारे राज हैं वो आपके सामने मैं खोलता जाऊँगा। ऐसे
ही डिटेल्ड वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और दूसरों को लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी मिलेगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।